अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नैयर आलम। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से खैर आफ़ियत से होंगे। आज वज़ीराबाद शहर के हवाले से कुछ बात करेंगे। वज़ीराबाद शहर में जो है वो हर जगह चहमगोइयाँ हो रही हैं और जिनसी हरासगी के हवाले से जो है वो कुछ बातें शहर में गर्दिश कर रही हैं। हर तरफ जो है वो चहमगोइयाँ हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे चाय के ढाबे हैं, या मेन मार्केट है, या मुख्तलिफ़ शॉपिंग मॉल्स हैं। हर तरफ जो है वो एक दो वाक़यात जो रूनमा हुए हैं शहर में, उस हवाले से जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं। मेरी मुराद वज़ीराबाद में जो है वो एक ही हफ़्ते में जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के हवाले से थाना सिटी वज़ीराबाद और थाना सदर वज़ीराबाद में दो अहम मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं। और ये आम लोग नहीं, ये शहर के मुअज़्ज़िज़ीन कहलाते हैं। मेरी मुराद वज़ीराबाद मेन बाज़ार में जो है वो हक बाऊ गिफ्ट सेंटर है। यहाँ के वहाँ के मालिक जो हैं अलमास बोबी अल मारूफ हीरा भाई, जो कि इनकी दुकान पर जो है वो कुछ अरसा कबल एक ख़ातून जो है वो शॉपिंग के सिलसिले में आती हैं और अंडर गारमेंट्स दिखाने के लिए ये जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ले जाते हैं और उसके साथ जो है वो नाजायज़ तल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको जो है वो गाहे बकाए तोहफ़ देकर जो है वो रवाना कर देते हैं। बकौल अलमास बोबी के कि मैंने जो है वो ख़ातून को 1 लाख रुपए से ज़ायद के तोहफे जो है वो दे दिए हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकी, जब मामला जो है वो ये पीक पर पहुँचता है तो ख़ातून जो है वो उसके मुताबिक जब मैं इनकी शॉप पे गई और ये मुझे शॉपिंग के लिए जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ले गए और दस्त अंदाज़ी करने लगे और नाजेबा हरकत करने लगे और जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की, तो इस पर मैंने चीखो पुकार की तो इनके भाई ने जो है वो मुझे आकर बचाया और नीचे ले गए। वज़ीराबाद की आवाम से मैं एक सवाल करता हूँ कि खुदा के लिए इस किस्म के शॉपिंग मॉल्स पर जो है वो अपनी ख़वातीन बहनों बेटियों को मत भेजें, जहाँ पर जो है वो इस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो धाक लगा कर बैठे हुए हैं। ये मैं आपके ऊपर सवाल छोड़ता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि ये मार्केट में मेन बाज़ार में क्या इस किस्म के दुकानदार जो है वो कारोबार करने की इनको जो है वो इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। ये अभी वाक़या थमा ही ना था कि वज़ीराबाद की एक मारूफ हस्ती जो कि एक निजी स्कूल एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मालिक हैं, मेरी मुराद नईम खावर हैं, जो कि उन्होंने सियालकोट रोड पर एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल्स सिस्टम के तहत जो है वो एक स्कूल बनाया हुआ है। वहाँ पर शहर के बच्चे बेटियाँ और ख़वातीन टीचर्स वगैरह जो है वो जाती हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या इन अदारों में हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं? क्या यहाँ पर जो है वो तालीम और तरबियत एक ही वक्त में जो है वो दी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या यहाँ पे बैठे हुए लोग जो है वो इस कदर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल की बच्चों की अच्छे पैमाने पर तरबियत कर पाएंगे? ये जो है वाक़या इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका ज़िक्र करना मुनासिब समझा। नईम खावर कुछ अरसा कबल जो है वो तकरीबन 3-4 माह कबल वज़ीराबाद में एक वीज़ा कंसल्टेंसी के नाम से जो है वो ऑफ़िस बनाते हैं, जो कि नादरा जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। और वहाँ पर जो है वो एक ख़ातून को भर्ती किया जाता है। बकौल ख़ातून के जो है वो मैं 14 अप्रैल 2025 को मैंने जो है वो अपनी जॉब की ज्वाइनिंग की और उसके एक हफ़्ता बाद जो है ये नईम खावर जो कि ब्रांच मैनेजर अपने आप को कहते हैं, हालांकि ये उस फ्रेंचाइज़ के मालिक हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी के मालिक हैं। ख़ातून इन पर इल्ज़ाम लगाती है कि एक हफ़्ता गुजरने के बाद इन्होंने मुझसे जो है वो ये दस्त अंदाज़ी शुरू कर दी और मुझसे छेड़खानी शुरू कर दी और मुझे हरासा करने की कोशिश की। मैंने अपने हेड ऑफ़िस को जो है वो मतला किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आखिर जो है वो 17 जुलाई को जो है वो मैं अकेली ऑफ़िस में मौजूद थी, तो इन्होंने आकर मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की और पकड़कर जो है वो दरिंदगी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की।
तो मैं जो है वो थाना हाज़िर आई हूँ। ये एक FIR जो है ये वीज़ा कंसल्टेंसी की मुलाजमा ने जो है वो अपने डायरेक्टर अपने मालिक के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दी और थाना सदर वज़ीराबाद में इनके ख़िलाफ़ नईम खावर के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे का अंदराज हुआ, जो कि 376 और 511 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR मेरे सामने आप मेरे नाज़रीन को ये नज़र आ रही है कि ये वो FIR है। ये कोई आम खातून नहीं थी जो गलियों में फिरने वाली हो, जिसने एक इल्ज़ाम आयद किया हो या कि किसी रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले गए हों। ये वो खातून है जो इनके ऑफिस की मुलाजमा थी और जो अपने डायरेक्टर अपने मालिक पर जो है वो इल्ज़ाम आयद कर रही है। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीराबाद में एक ही हफ्ता में जिनसी दरिंदगी की कोशिश करने के 2 वाक़यात जो है वो कोशिश की गई है और दोनों थानों में जो है वो मुकदमात जो है वो उनका अंदराज हुआ है। दोनों जगह पर जो है वो मुल्ज़मान को थाना में बुलाया गया है, गिरफ्तारी डाली गई है या नहीं डाली गई, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि ये खातून पे जो है वो मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव डाला जा रहा है और हो सकता है कि मुकदमा आने वाले वक्त में सुलह हो जाए या कि खारिज हो जाए। ये जो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब आगे की तफ्तीश जो है वो पुलिस ने करनी है कि पुलिस किस डगर पे तफ्तीश करती है कि आया इनको गुनाहगार ठहराती है या बेगुनाह करती है या जुर्म साबित होता है या कि महज एक इल्ज़ाम साबित होता है। हमने जब इस हवाले से ये मामलात के हवाले से या वाक़यात के हवाले से जब नईम खावर के जो है वो ख़ानदान से रब्ता किया तो उनके छोटे भाई ने जो है वो हमें बताया कि ये सरासर ख़ातून जो है ये तनहा बढ़ाने के चक्कर में जो है वो हमें इल्ज़ाम तराशी कर रही है, हमारे भाई पे जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। इस किस्म की कोई बात नहीं, हालांकि इसको ज्वाइन किए हुए चंद ही माह हुए हैं। अगर इस तरह की कोई मामलात होते तो ये जो है वो उसी वक्त जॉब छोड़ के जा सकती थी। ये बात की है नईम खावर के छोटे भाई ने। उनका कहना है कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। जबकि दूसरे वाक़े के हवाले से जब हमने अलमास बॉबी अल मारूफ हीरा भाई से रब्ता किया तो वहाँ पर जो है वो बैठकर उन्होंने हमें कहा कि ये जो वीडियो बनी है ये मैं ट्रैप हो गया था और मुझे नहीं पता था, मैंने भोलेपन में जो है ये सारी रिकॉर्डिंग कराई है और तलक़ात उस्तवार किए हैं। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीराबाद की आवाम ये एक बार ज़रूर सोचे कि क्या इस किस्म के दुकानदारों के पास जो है वो हमें शहर की माएँ बहनें बेटियां जो है वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो जानी चाहिए या नहीं। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस मुकदमात के हवाले से जो भी अपडेट आई हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।